नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है और उपचुनाव के दौरान मुकाबला बेहद जबरदस्त देखा जाता है। चाहे यहां भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, AIMIM हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दल हों, सभी के बीच एक कड़ा मुकाबला यहां देखा जाता है। प्रचार प्रसार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में पूरे जोरों शोरों से ताल ठोकती हुई नजर आती हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। मतदान के दिन जब मतपेटियां खुलती हैं तो शुरुआती दौर से रुझानों के तहत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आती है, लेकिन शाम को जब नतीजे घोषित होते हैं तो समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है और अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी RLD के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। जहां RLD मीरापुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती है, तो वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की कर ले तो समाजवादी पार्टी सीसामऊ और करहल की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाती है और वहीं अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का झंडा गाड़ देती है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आई। और बात यहाँ पर अगर कर लें आज़ाद समाज पार्टी की, चंद्रशेखर रावण आज़ाद की, तो उनको भी यहाँ पर कुछ खासा प्रभाव नहीं देखा गया और ऐसे में जनता का रुझान कहीं ना कहीं उनकी ओर से खींचकर दूसरे यहाँ पर दलों के बीच शिफ्ट होता हुआ नजर आया। और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से दावे करते हुए नजर आए, चुनावी मैदान में जोरों शोरों से अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए जिस तरह से जनसैलाब यहां पर उनकी जनसभाओं में उमड़ता देखा गया जब वो प्रचार प्रसार के दौरान यहां कमान संभालते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं स्थिति यही मानी जा रही थी कि आजाद 2 से 3 सीटों पर तो जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आते हैं, चुनावी जो रिजल्ट निकल कर आता है, उसमें कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी काफी पीछे हटती हुई नजर आती है। लेकिन ज्यादातर सीटें ऐसी रहीं जहां आजाद समाज पार्टी को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं, कहीं 15,000 तो कहीं 20,000। तमाम सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने लोगों के मन में जगह तो बनाई, लेकिन जीत दर्ज करने में कहीं ना कहीं पीछे आजाद समाज पार्टी होती हुई नजर आई है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर किस तरह की तैयारियां यहां आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण मिलकर करते हुए नजर आते हैं, किस तरह के समीकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में बनेंगे, एक बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आजाद समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।